अपनी बातें रखने का हक अधिकार हर किसी को है, पर ये सार्वजनिक मंच पे की जाने वाली चर्चाएं नहीं है। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सारी राजनीति पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू भी कर दी है। एक तरफ महागठबंधन है जिसने सीएम फेस को लेकर पेच फंसा हुआ है, एक तरफ राजद है जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको नकारते नजर आ रही है। जिस तरीके सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जो दाव पे चल रहे हैं उसको लेकर भी लगातार घमासान मची हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं वो काफी तेज हो गई हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने 40 सीट पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया है। यहाँ तक कि एक उम्मीदवार का ऐलान भी उन्होंने कह दिया है, जिसके बाद सीधे तौर पर एनडीए में काफी ज्यादा सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गई। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी यहाँ पर 30 से 40 सीट के जो उन्होंने दावा ठोका है उससे कम वो नहीं मानेंगे। ऐसे में आज चिराग पासवान पटना, जहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी पर एक बयान दिया है। आज चिराग पासवान पटना आए, मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा, मांझी ने 40 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। जी 40 सीट मांग रहे हैं सर, क्या कि हमको अपनी बातें रखने का हक अधिकार हर किसी को है, पर ये सार्वजनिक मंच पे की जाने वाली चर्चाएं नहीं है। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, जिसका जितना हक अधिकार सम्मान के साथ उनको दिया जाएगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर चिराग पासवान जीतन राम मांझी पर बोलते नजर आए कि जिसका जितना अधिकार है सबको उतना मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा। हालांकि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन एनडीए में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है वहां पर सब मौजूद रहेंगे और सबको अधिकार के साथ जितनी भी सीटें हैं सबको दी जाएंगी। ऐसे में सार्वजनिक मंच पर ये बोलना कि इतने सीट हमने दावेदारी ठोक दी है, इसको लेकर भी चिराग पासवान ने यही कहा कि एनडीए में बैठक चल रही है सीट बंटवारे को लेकर और सबको सम्मान के साथ सीट भी दी जाएगी। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ लगातार एनडीए में और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। एनडीए में लगातार सीट को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जीतन राम मांझी ने 40 सीटों पर दावा ठोक दी है, तो वहीं इधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर साथ ही साथ सीएम फेस को भी लेकर जिस तरीके से इसमें पेच फंसी हुई है, आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा देखना कि कौन किसको सीएम फेस मानता है महागठबंधन की तरफ से और एनडीए में किसको कितनी सीट दी जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।